स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मनेंद्रगढ़ एवं सीएचसी मनेंद्रगढ़ में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों के लिए 6 करोड़ की लागत वाले कार्यों का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। तैयार होगा कि मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ रुपए का स्वीकृत कराए हैं, उसका टेंडर प्रक्रिया चल रहा है। एक बार शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में म्यूजियम, फिजियोलॉजी विभाग, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग और व्याख्यान कक्ष के निर्माण व अन्य कार्यों की आधारशिला रखी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के लिए आज रखी गई सभी आधारशिला आने वाले समय जनहित में महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री ने जिले का नाम बदलने के लिए कुछ लोगों द्वारा पत्र लिखे जाने पर कहा कि सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का कहना रहा कि यदि पिछली सरकार ने स्वास्थ्य की दिशा में सार्थक कदम उठाए होते तो आज प्रदेश में डॉक्टरों की कमी नहीं होती। उनका कहना रहा कि स्वास्थ्य विभाग में नए ऐप व नए नियमों के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार करने की योजना पर काम जारी है। साथ ही चेतावनी के स्वर में उनका कहना रहा कि जनता के मंशानुसार काम नहीं करने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी। लोगों का बहुप्रतीक्षित मांग यहाँ मेडिकल कॉलेज था और मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे क्षेत्र की और जिले की जनता ने उनका अभिनंदन किया है, उनको धन्यवाद दे रहे हैं लोग। और चूंकि मेडिकल कॉलेज अभी टेंडर प्रक्रिया में है, टेंडर के बाद बनने में समय लगेगा और 220 बेड का मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग की भी आवश्यकता होती है, बेडों की आवश्यकता होती है, तब एमसीआई अनुमति देती है। तो अभी चूंकि हमारे पास कुछ बेड कम हैं, लगभग 120 बेड, तो अतिरिक्त का हॉस्पिटल जो है 120 बेड का, उसका भूमि पूजन किए हैं पुराने जो हॉस्पिटल है उसी के साथ। और अभी जब तक नया मेडिकल कॉलेज हमारा नहीं बन जाता है तब तक कक्षाओं को प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे भवन कक्षा रूम के लिए आज उसका भूमि पूजन किए हैं। इसके साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के लिए जो सांस्कृतिक भवन है उस पे जो है पार्टीशन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके एडमिनिस्ट्रेटिव भवन के लिए भी आज भूमि पूजन हुआ है। इस प्रकार से जो मेडिकल कॉलेज के लिए भवन, 220 बेड के लिए जो हॉस्पिटल के लिए अतिरिक्त 120 बेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, इस प्रकार से लगभग 6 करोड़ रुपए का भूमि पूजन आज किया गया है। और इसको 6 से 8 महीने और अधिकतम 1 साल में ये सारे कार्य पूर्ण करके आने वाले जो सत्र होगा उसमें मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ करेंगे। भाजपा नेता राधेश्याम अग्रवाल हैं चिरमिरी से, उन्होंने मांग की है कि जिले का नाम बदलकर हसदेव किया जाए। एमसीवी अंग्रेजी है, अटपटा लगता है, जिले का नाम बड़ा है। उन्होंने पत्र लिखा है इसको लेकर के। देखिए, लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अपनी बात को रखने का, अभिव्यक्त करने का अधिकार है। वो किसी दल के हों, किसी उसके हों, वो वरिष्ठ व्यक्ति हैं हमारे क्षेत्र के। निश्चित रूप से उन्होंने जो पत्र लिखा है तो उनकी ये मन का भाव है। हसदेव नदी पूरे जीवनदायिनी आसपास के क्षेत्र का है, तो हसदेव के प्रति हर व्यक्ति का सम्मान है, प्रेम है। परंतु जहाँ तक जिले का नाम बदलने का विषय है वो हमारा एक का विषय नहीं है, ये पूरे जिले के लोगों का विषय है। अब इसके लिए तो एक लोगों के बीच में चर्चा कर जनमत किया जाएगा, इसके बाद का विषय है और ये उनका व्यक्तिगत राय है और इस पर मैं अधिकृत रूप से कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकता। पिछले दिनों अंबिकापुर प्रवास के दौरान आपने इस बात को स्वीकार किया कि प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। मैं तमिलनाडु डॉक्टर खोजने गया था। टीएस सिंहदेव का बयान आया है कि सरकारी अस्पताल में जो काम करने वाले डॉक्टर है उनका वेतन कम है, इसलिए डॉक्टर वहाँ पे टिक नहीं रहे हैं, इसलिए कमी है। डॉक्टर हॉस्पिटल में कम मिलते हैं, क्लिनिक में ज़्यादा। ये चीज़ मैं भी बोलूँगा, यहाँ भी और रायपुर में। बाइक लेना दो। देखिए, हमारे सिंहदेव साहब पूर्व में 5 साल तक स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और वो भली भांति जानते हैं कि डॉक्टर कैसे नहीं मिलते हैं। जहाँ तक वो सैलरी कम की बात करते हैं
तो निश्चित रूप से उतना सैलरी नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे ही पूछना चाहता हूं कि 5 साल में उन्होंने कोई प्रयास करना चाहिए था सैलरी बढ़ाने के लिए, डॉक्टरों को भरने के लिए, बढ़ाने के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि हम मेडिकल कॉलेजों में जो और सुपर स्पेशलिटी में जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेजों में 46% जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो समतल क्षेत्र हैं उसमें 23%, और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं उसमें 2 गुना से 3 गुना तक भी सैलरी हम बढ़ाने का प्रपोजल वित्त विभाग को भेज दिए हैं और उसकी जल्द ही स्वीकृति आ जाएगी। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं। काश अगर पिछले कार्यकाल में पिछली सरकार ने ये सब किया होता तो शायद आज हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं होती। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके, और पहले से इन 1.5 सालों में हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था को काफ़ी बेहतर किया है और पूरे प्रदेश में किया है, आप सब देख भी सकते हैं। तो ये लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे मीडिया के एक साथी ने कहा कि डॉक्टर क्लिनिक में ज़्यादा मिलते हैं, हॉस्पिटल में कम मिलते हैं, तो हॉस्पिटल का हम अभी एक ऐसा ऐप बना रहे हैं कि उस 100 मीटर के एरिया में कोई भी हमारा कर्मचारी, डॉक्टर हो या कार्यालयीन अधिकारी हो, वो रहेंगे तो उनका हाजिरी लगेगा। अगर वो टाइम से आकर भी अगर बाहर चले जाते हैं या नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति हो जाएगा। उसको भी जल्द हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक नेक्स्ट जेम ऐप तैयार किए हैं जिसमें हर डॉक्टर को लिखना पड़ेगा कि उसने किस पेशेंट को देखा, क्या देखा, किस बीमारी को देखा, उसमें दवाई क्या दिया, वो सारी समरी आ जाएगी। तो एक बड़ा हम करने जा रहे हैं। मंत्री जी, आपने अभी ठेकेदार को चेतावनी दी कि यदि काम खराब हुआ तो ब्लैक लिस्टेड होगा। क्या इस प्रकार की कोई चेतावनी अधिकारी और उन कर्मचारियों को देंगे जो लापरवाही बरतते हैं? देखिए, ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है और यहाँ सुशासन की सरकार है। हम सुशासन तिहार भी मना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य के प्रति अगर किसी प्रकार के निष्ठा में कमी करता है या जनता के मंशा के अनुरूप काम नहीं करता है तो निश्चित रूप से कोई भी हो, चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो, निश्चित रूप से उस पर हम कार्रवाई करेंगे। स्टेट भारत न्यूज पर रोचक जानकारी एवं नई खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।